दिल्ली की कोचिंग में फिर लापरवाही। यूपीएससी की छात्रा को लाइब्रेरी में करंट लगा और करंट लगने से छात्रा की हालत बिगड़ी। बीमार छात्रा बरेली के अस्पताल में भर्ती है। तो एक बार फिर से देखिए, एक लापरवाही का मामला सामने आया है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। दावे भी किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। छात्रा का क्या कहना, ये सुनते हैं। मैं वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट, आईएएस का इंस्टीट्यूट है, वहाँ कोचिंग कर रही हूँ। और ये 23 जुलाई को हादसा हुआ है। लगभग 5:45 बजे के आसपास की घटना है ये। पूरे गेट में करंट आ रहा था and I had touched the biometric and suddenly after that I get a electric current. 5 मिनट बाद मैंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। अब मैं पहले से बेटर हूँ। मैं किसी लाइब्रेरी, किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। पर मैं दिल्ली गवर्नमेंट को ब्लेम करती हूँ। तो पीड़ित छात्रा वाणी अवस्थी को आपने सुना और बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो दिल्ली सरकार और एमसीडी पर लगातार खड़े हो रहे हैं। आपको बताते हैं क्या सवाल हैं जो उठ रहे हैं बार बार। जेल में मुख्यमंत्री, दिल्ली जो है वो भगवान भरोसे होती चली जा रही। बहस क्यों हो रही है, विवाद क्यों है? क्योंकि देखिए, आशा किरण में 20 दिनों में 14 लोगों की जान चली गई। राजेंद्र नगर हादसा, कोचिंग बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो गई। करोल बाग में भी कोचिंग में लड़की को करंट लगा, जैसा कि आप सुन रहे थे। इन्हीं से उठ रहे हैं 5 सवाल भी। रवि, बिल्कुल, पहला सवाल देखिए, दिल्ली में कब तक लगेगा सिस्टम का करंट? कब तक इस तरह की खबरें आते रहेंगी? इस पर कब लगाम लगेगी? दूसरा, क्या मुख्यमंत्री के जेल में होने से बेहाल है पूरा सिस्टम? कहा तो यही जा रहा था कि सरकार जेल से चलेगी, तो क्या सरकार ऐसे चलेगी? नहीं, बिल्कुल। और तीसरा बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री जेल में तो जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, कौन जिम्मेदार है? चौथा सवाल, दिल्ली में हो रही मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा, किसका उत्तरदायित्व है, कौन जिम्मेदारी लेगा? और पांचवा सवाल, जो बहुत ही ज्यादा मूलभूत सवाल है कि मुख्यमंत्री जेल में है तो दिल्ली का मालिक कौन है? कौन इस बात को ध्यान रखेगा कि दिल्ली की सुरक्षा सुनिश्चित हो? बिल्कुल। और इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो आप बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप कैसे हो रहे हैं, आइए सुनते हैं। इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई, तुरंत एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट, जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है, उसकी डेडलाइन दी गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार को क्या नैतिक अधिकार है अपने पद पे रहने का? एक व्यक्ति जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं और इस तरह के रोज समाचार हमारे हृदय को छेद कर रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक केजरीवाल को गाली देने से दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ऐसी कोई भी इंक्वायरी पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी और अरविंद केजरीवाल जी, जो तिहाड़ से सरकार चला रहे हैं, वो इस्तीफा न दें। कितनी शर्म की बात है। मेरे हिसाब से तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। ये जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके भ्रष्टाचार के चलते, जिनकी लापरवाही के चलते आज ये मौतें हुई हैं, इन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली सरकार की बात करें, कोई एलजी का नाम क्यों नहीं ले रहा है? कोई केंद्र सरकार से क्यों नहीं पूछा? गृहमंत्री कौन है इस देश के? गृहमंत्री का जिम्मेदारी क्या है इस देश में? लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ना दिल्ली में, तो क्या पुलिस को नहीं पता था क्या चल रहा है वहाँ पर? मुझे लगता है कि अब इस सरकार का बने रहना और अब अरविंद केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये जो मौत हुई है, इसकी जिम्मेदारी ठहराई जानी चाहिए। इसके खिलाफ, इस घटना के लिए कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए।
तो हमने आपको सुनाया किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। करेंगे इस पर बातचीत कि आखिर दिल्ली में जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजकुमार आनंद, पूर्व सामाजिक कार्य मंत्री दिल्ली सरकार के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर चौगाकर, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। हरीश खुराना, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और घनेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। साथ ही वरुण पुरोहित, कांग्रेस के नेता, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी के पास जाएंगे, लेकिन पहला सवाल मेरा होगा राजकुमार आनंद जी आप ही से। कारागार से जो सरकार चल रही है वो क्या वाकई में दिल्ली में जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है? ये सरकार कैसे चल रही है? आप तो इसका हिस्सा रहे हैं। कैसे ये सिस्टम काम कर रहा है तब जब दिल्ली में कहीं पानी में डूबने से बच्चे मर रहे हैं, कहीं करंट लगने से मर रहे हैं, कहीं जल जमाव है, कहीं पर पानी का संकट है, ये सारी चीजें हैं। ये मैनेज कैसे हो रहा है? क्या है मैनेजमेंट दिल्ली सरकार का कि जेल में मुख्यमंत्री है और बाहर उनकी टीम है और काम हो रहा है? कैसे हो रहा है, जरा समझाइए दर्शकों। देखिए, जो दिल्ली की सरकार है, ये आज तो अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, मुख्यमंत्री जेल में हैं, लेकिन जब ये जेल में नहीं थे तब भी ये बहुत एनार्की और बड़ी डिक्टेटरशिप की सरकार थी। जो मंत्री थे उनको काम नहीं किया जाने दिया जाता था। 2-3 लोग मिलकर सरकार चलाते थे, मैंने पहले भी बोला है। और सरकार चलाने में जैसे आज हमारी माननीय मंत्री आतिशी जी कह रही हैं या गोपाल राय जी कह रहे हैं कि दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। बात सज़ा मिलने की नहीं है, बात तो ये है कि किन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। आप किसको फ्रेम करते हैं? आप सड़क पे चलते हुए गाड़ी वाले को फ्रेम कर देते हैं और एमसीडी के अधिकारियों को फ्रेम नहीं करते। तो ये लीपा पोती जो दिल्ली सरकार करती है उससे बचना चाहिए। और पहले ये अराजकता, भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, अभी हत्याओं में डूबी हुई सरकार हो गई है। लेकिन राजकुमार जी, हादसे का इंतजार क्यों किया जाता है? क्या इतना मुश्किल काम है कि कोचिंग सेंटर्स को चिन्हित करके उनकी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए? या जो सामाजिक व्यवस्था है दिल्ली की, वो क्यों, इसका इकोसिस्टम क्यों बिगड़ रहा है? क्या इसीलिए बिगड़ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है और कोई डिसीजन फैक्टर नहीं है, इस वजह से लड़खड़ाती हुई दिख रही है सरकार? देखिए, एक तो इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार में। यहाँ पर हर चीज़ का देखिए, कोई दिल्ली सरकार कोई अनोखी नहीं है। हर राज्य में सरकारें बनती हैं और एक बजट एलोकेट होता है हर काम के लिए। डिसिल्टिंग के लिए भी होता है, सफाई के लिए भी होता है, एमसीडी में भी होता है, डूसिम में भी होता है, अन्य जितने भी महकमे सब में होता है। लेकिन उस बजट को बाद में चीज़ों को लेट किया जाता है या लेट हो जाती हैं और बाद में उस बजट को डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये पूरी दिल्ली की समस्या है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दूंगा अभी। आपने तो सामाजिक मंत्री के तौर पर काम किया इस सरकार में। अब शेल्टर होम का एक मामला आया जिसमें बड़े आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि किस तरह से बच्चों की देखरेख होती है और जिस तरह से ये बड़ा मामला आया है, आप इसे कैसे देखते हैं? वाकई में क्या आंख मूंद कर इस तरह के मामलों को इग्नोर किया गया? भाई आप देखिए कि सरकार को चलते हुए 10 साल होने जा रहे हैं और फिर भी ऐसे मामले अब सामने आने की, शेल्टर होम में ये स्थिति, ऐसी खबरें आ रही है दुखद। जी देखिए, जो मानसिक इस तरह के बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे, इनसे मेरा लगाव बहुत पुराना है और इस तरह की एनजीओज में मैं काम कर चुका हूँ। तो जब मैं एमएलए बना था पहली बार, तब मैं आशा किरण गया था, तब भी मैं आशा किरण गया था। और उसके बाद जब मैं मंत्री बना तब तो मैं लगातार विजिट करता रहा और मैंने पाया कि 400 लोगों की वहाँ कैपेसिटी है और 900 लोगों को या उससे ज़्यादा लोगों को ज़बरदस्ती रखा जा रहा है, यानी कि ओवर कंजेस्टेड है। मैंने जैसे ही मैं मंत्री बना, मैंने तुरंत एक फ़ाइल बनाई, ममूरपुर में एक जगह ढूंढी जो मतलब इन्हीं गवर्नमेंट की थी, सामाजिक कल्याण मंत्रालय की थी। उसके लिए पीडब्ल्यूडी से सारा का सारा बिल्डिंग बनाने का पूरा सिस्टम, पूरा कोटेशन लिया और वो मैंने माननीय आतिशी जी उसकी मंत्री थी, डिपार्टमेंट से करा के, मैंने पूरे सिस्टम से करा के, जिस डिपार्टमेंट को ये कहते हैं काम नहीं करते, डिपार्टमेंट को ज़्यादा चिंता थी, मुझे ज़्यादा चिंता थी, हमने इनको भेजी और उसके बाद 8, 9, 10 महीने हो गए, उस पर कोई जवाब देने को नहीं। ठीक है राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। TV9 तथ्यों पर दिल्ली में कोई बात करने को राजी नहीं है, सिर्फ राजनीति करते हैं और राजनीति के अलावा कोई काम नहीं करते। राजनीति करते हैं। आप हमारे साथ बने हुए राजकुमार जी, देखा जाएगा अभी। ठीक है, आप हमारे साथ बने हुए राजकुमार जी। हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज भी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सबसे वाजिब सवाल घनेंद्र जी आप ही से है
क्यों आखिर दिल्ली की व्यवस्था इस तरह चरमरा गई है, ठंडे बस्ते में चली गई है? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री, आपके मुखिया जेल में हैं, तो पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई दिख रही है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है कि अटकाया जा रहा है, मामले को भटकाया जा रहा है, लटकाया जा रहा है, ये आरोप भी लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही ये रहा है कि वो लाशों पर राजनीति करते हैं। इस तरीके के हादसे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और कोई भी हो, आज दिल्ली के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के कंट्रोल में है। दिल्ली सर्विस बिल लाके दिल्ली की सारी प्रशासनिक शक्तियां, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दे दी। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की शह पर दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी ने दिल्ली सरकार के सारे काम रोक दिए। पिछले 2.5 साल से कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ राजकुमार आनंद जी बैठे हैं, आज तो भारतीय जनता पार्टी में, पहले तो हमारी सरकार में मंत्री थे 2 महीने तक। ये जिस प्रोजेक्ट की बात करें, उस प्रोजेक्ट की फाइल एलजी साहब के पास रुकी है। ऐसे एक नहीं, ऐसे दर्जनों भर उदाहरण है, दर्जनों फाइलें हैं जो एलजी साहब के पास रुकी है, जो दिल्ली के रोजमर्रा कामों में जरूरत है हमें। और एलजी साहब उन फाइलों पे बैठ जाते हैं, क्योंकि एलजी साहब को होम मिनिस्टर साहब ने कहा हुआ है कि दिल्ली की सरकार का गला घोट दो, अरविंद केजरीवाल की सरकार को खत्म कर दो, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करो, आम आदमी पार्टी को बदनाम करो, आम आदमी पार्टी के विधायकों के काम मत करो, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को काम मत करो। ये डीसिल्टिंग वाले मामले पे सौरभ भारद्वाज हमारे मंत्री हैं, उन्होंने वीडियो जारी करी। वीडियो में दिखाया गया कि किस तरीके से वो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी जो अंबा बसु हैं, उनको कह रहे हैं कि सिल्ट नहीं निकाली जा रही, सिल्ट के नाम पे करप्शन हो रहा है। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी साहब मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। लोग कहते हैं नालों से सिल्ट निकली, लेकिन आपके अफसर फर्जी बिल बना रहे हैं, आपके अफसर फर्जी बिलिंग से पैसे ले रहे, करप्शन हो रहा है, मेरे साथ चलो। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी साहब हंस के टाल देते हैं। उस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार भी मौजूद थे, लेकिन नरेश कुमार ने भी कुछ नहीं करा। और हमारे मंत्री ने जब ये सारी बातें करी, इन्होंने जब ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सारी समस्या की जड़ एलजी है। हरीश खुराना साहब, सुना आपने सुना, हमने सवाल पूछा कि भाई क्या आम आदमी पार्टी सरकार जो जेल से चल रही है उसकी कोई जिम्मेदारी? तो वो कह रहे हैं कि सारी जड़ एलजी हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा है, फाइलें रोकी जा रही हैं, प्रोजेक्ट रोका जा रहा है, सरकार को एक तरीके से पंगु बना के रखा है एलजी ने। एलजी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? दिल्ली के लोगों की क्या उनको वाकई में चिंता नहीं है? देखिए, दिल्ली की का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार आई है कि सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर करने का इनको खेल आता है और कुछ नहीं आता। अगर ये इतने ही असहाय हैं तो छोड़ देना, क्यों बैठे हुए हैं? एक पावरफुल सरकार आने दीजिए। ये देखिए, जो आप ये व्यवस्था कह रहे हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, जब से ये आए हैं, पहले नजीब जंग थे तो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते थे, उसके बाद अनिल बैजल जी आए, उनके ऊपर नहीं, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, उसके बाद अब ये वीके सक्सेना साहब आए हैं, हमें काम नहीं करने। ये 10 साल से ये रोना रोते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिए, हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे दी। अरे अगर आपको काम नहीं करने दिया जा रहा तो इस प्रकार का फिर क्लेम क्यों करते हैं कि हमने दिल्ली को एक फर्स्ट क्लास मॉडल बना दिया? इनकी आदत बन गई है कि अच्छा तो गप और कड़वा तू। आज जब इनके ऊपर सीरियस एलिगेशन और सीरियस बातें उठ रही हैं तो ऑलवेज हमेशा की तरह, आप गर्मियों में पानी नहीं होता, हरियाणा जिम्मेवार है। अब बारिशों के दिनों में बाढ़ आ जाती है तो एलजी साहब जिम्मेवार हैं। सर्दियों के अंदर प्रदूषण होता है तो हरियाणा और पंजाब जिम्मेवार है। कभी खुद तो जिम्मेवार हो लीजिए। अब ये जो घटना हुई है, इसमें अभी जो सामने आया कि 29 लोग मर गए, बच्चे मर गए, ये आज की घटना है। पिछले 1 साल से कहानी चली आ रही है कि हर महीने कोई ना कोई 1-2 बच्चे मरते हैं। और जो फैक्ट फाइंडिंग अभी राजकुमार जी भी बता रहे थे कि ओवर क्राउडेड हुआ है। एक रूम के अंदर 50-50, 60-60 बच्चों को आपने रखा हुआ है। कोई कूलर नहीं, कोई एसी नहीं, पंखे हैं नहीं, गर्मी के दिन है, बेचारे माल न्यूट्रिशन की वजह से उनको खाना नहीं दिया जा रहा। जो रिपोर्ट सामने आ रही, मैं नहीं कह रहा, ये हमारा आरोप नहीं है, ये जो रिपोर्ट सामने आई उसके ऊपर मैं कह रहा हूं। तो मतलब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही आम आदमी पार्टी की तरफ से या उनके नेताओं की तरफ से कि इसी जिम्मेदारी स्वीकार करें, और इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? सवाल बार बार पूछा जा रहा है। मैं समीर चौगावकर जी आपके पास आऊंगी। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता, उनसे कमेंट ले लूं, उसके बाद आपके पास आती हूँ। वरुण जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि सिस्टम फेलियर है, सिस्टम फेलियर। तो सिस्टम जब फेलियर होता है तो सरकारें क्यों नहीं काम करती, या नेता उस ओर क्यों नहीं सोचा जाता? क्या सिर्फ इस वजह से है कि बार बार पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, इसने ये किया, इसने वो किया, हमारा नेता जेल में है, इसीलिए हम सिस्टम पर ध्यान नहीं देंगे? क्यों?
देखिए 2 साल पहले भी मैं भी डिबेट में था, वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बनाने की बात हुई थी दिल्ली को, जब वो पॉल्यूशन की बात चल रही थी, अक्टूबर फर्स्ट वीक की बात है मेरे ख्याल से, दिल्ली में पराली से पॉल्यूशन हो जाता है, तो वो तो वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बना नहीं। जो आप कह रहे हो पॉलिटिकल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप है, खुराना जी बैठे, इनके पिताजी भी थे ना दिल्ली में नेता, मिलते थे ना आम जनता से, हम बच्चे थे जाते थे, कितना प्यार से मिलते, कितने काम करते, शीला दीक्षित जी को सब याद कर रहे हैं। आज ये ऐसी स्थिति क्यों है? अभी आरोप लगा रहे हैं 10 साल के केजरीवाल की सरकार। देखिए एक बड़ी अजीबोगरीब राजनीतिक व्यवस्था हो गई कि जेल से मुख्यमंत्री सरकार चला रहा है, ये भी एक अजीब सा प्रोविजन है, इस पे संसद चल रही है, उसको चर्चा करनी चाहिए। दिल्ली की जिम्मेदारी खाली केजरीवाल की सरकार की थोड़ी, ये 7 MP दोबारा दिए भारतीय जनता पार्टी को, तो जनप्रतिनिधि का क्या रोल होता है? विधायक, मैं कह रहा हूँ एक ऐसा अमेंडमेंट किया जाए जो विधायक और सांसद जो जनप्रतिनिधि उस पर भी केस लगे साथ के साथ। अपन ने दोषी ठहरा दिया एमसीडी को, नगर निगम को, सबको पता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर ओल्ड क्यों है, इतने साम बेसमेंट कैसे बन रहे हैं। अगर आप पूरे टाउन प्लानिंग के नक्शों के हिसाब से देखोगे, आधी से ज्यादा बिल्डिंगें आपको अवैध मिलेंगी, किसी के छज्जे बाहर मिलेंगे, किसी के बरामदे बाहर मिलेंगे, तो वो कैसे बनते हैं? इंस्पेक्टर जाके पैसा लेता है। कैसे चिन्हित होगा? ये तभी चिन्हित होगा, इस बारे में ध्यान दिया जाएगा कि कितने कोचिंग सेंटर हैं, कितने मानकों के आधार पर चल रहे हैं कि नहीं, कितने आशा किरण सेंटर्स हैं जो मानकों के आधार पर है कि नहीं, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ तो लोग ही पीड़ित और शोषित हैं। निधि जी, ये तो जनप्रतिनिधियों का काम है, अधिकारी तो जनप्रतिनिधियों के नीचे होते हैं। विधायक और सांसद को इतनी पॉलिटिकल पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है, जनता देती है, उनको ध्यान देना चाहिए। जब वोट लेने घर घर जाते हो, आप 15 दिन तक घूमते रहते हो सुबह से शाम तक, आप अपने इलाके में चक्कर क्यों नहीं लगाते? भाई अभी मैंने देखा एक सांसद है, एक बीजेपी आतिशी को और सांसद आपस में कर रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, भाई दोनों की जिम्मेदारी भैया। ठीक है, बच्चे मर रहे हैं उन पर। आप ये कह रहे हैं कि दोनों की जिम्मेदारी है। समीर चौगावकर साहब, सवाल ये है कि दिल्ली को क्या बनाने का वादा था और दिल्ली क्या बन गई? आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहे हैं, वो एलजी को दोषी ठहरा रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल जो जेल में है वहां से सरकार चला रहे हैं उसको दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन दिल्ली का अपना नेचर है एडमिनिस्ट्रेटिव की, एक समन्वय के साथ इसकी सरकार चलनी चाहिए थी, वो चली नहीं, सिर्फ और सिर्फ टकराव हो रहे हैं। आज जब यहां पर लाशें हैं बच्चों की, तब भी वही स्थिति है, इतना भी नहीं हो पा रहा है कि इस मामले में भी थोड़ी संवेदनशीलता दिखाकर मिलकर काम किया जाए। क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार और एलजी कभी मिलकर काम कर पाएंगे दिल्ली वालों के लिए? आपको लगता है ऐसा? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली लावारिस हो गई है। पहले तो अराजक सरकार थी, तो दिल्ली को लावारिस बना दिया गया है। मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। अगर दिल्ली में कोई हादसा होता, कोई घटना होती, तो कैबिनेट की बैठक कौन लेगा? बिना मुख्यमंत्री की बैठक होगी नहीं। एलजी को बात करनी होगी तो किससे बात करेंगे? मुख्यमंत्री से बात करेंगे ना। मुख्यमंत्री जेल में है, मुख्यमंत्री जिद में मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, कह रहे मैं जेल में रहूंगा लेकिन मुख्यमंत्री बना रहूंगा। आप कैबिनेट की बैठक नहीं ले रहे हो। दिल्ली में बच्चे डूबकर मर गए, उसके पहले लोग बिना पानी के प्यास से मर रहे थे, टैंकरों के पीछे भाग दौड़ हो रही थी, लोग उसमें कुचले जा रहे थे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को कुर्सी प्यारी है। आप मुख्यमंत्री बनाइए, दिल्ली में कैबिनेट की बैठक बुलाइए। एमसीडी तो आपके पास है ना, दिल्ली की सरकार आपके पास है, एमसीडी आपके पास है। पहले आप कहते थे कि आपके पास आधी सरकार है, एमसीडी बीजेपी के पास है, अब तो एमसीडी भी आपको दिल्ली की जनता ने दी है। तो एमसीडी के काम नाली सफाई करना ये कौन करेगा? इसके लिए तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए तो एलजी जिम्मेदार नहीं है। आप अपने मुख्यमंत्री को चुनाव कीजिए, मुख्यमंत्री जाए, कैबिनेट की बैठक बुलाए। अगर एलजी काम नहीं कर रहा है तो गृह मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जाकर एलजी से मिले। अब मुख्यमंत्री रहेगा नहीं तो कैसे निर्णय होंगे? बैठक में निर्णय कौन लेगा? इतने स्वार्थ में आके आप दिल्ली की 3 करोड़ की जनता को मारने अरविंद केजरीवाल छोड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है ये बता रहा है कि केजरीवाल की सरकार कैसे चल रही है। इनके पास अब एक एक्सक्यूज है कि एलजी काम नहीं करने दे रहे। अरे पहले आप मुख्यमंत्री तो बनाइए, किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? पूरी दिल्ली की हालत ऐसी दयनीय हो गई है, मैं आपको बता रहा हूँ। 15 साल के अंदर लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, भरी बारिश में लोग डूबकर मर रहे हैं। लोग अब देखिए उसके अंदर लोग मर गए जिनके लिए गेस्ट बना हुआ था रहने के लिए। तो कौन देखने वाला है? सिवाय आरोप लगाने के लिए कि भाई दिल्ली सरकार कहती कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। एलजी अगर काम नहीं करने दे रहे तो आप एलजी के घर के सामने धरना दीजिए, पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे दे, जनता के बीच जाइए। फिर से आपको पूरे अधिकार चाहिए, सब गाड़ियां चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, सब करना है, लेकिन सिर्फ काम के समय आपको कह देना है कि एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। दिल्ली की सरकार जिम्मेदारी ले, आपके हाथ में जो है आप ठीक से काम करें। एमसीडी तो आपके हाथ में है। वो बच्चे डूब गए, उनका वहां की जो पार्षद थी वो विदेश यात्रा पे थी, क्या उनकी पार्षद वहां पहुंचे? जब बच्चे 3 डूब के मर गए, कौन पहुंचा वहां पर? सुनीता केजरीवाल जी वहां गई क्या देखने के लिए क्या हालत है वहां पर? उसके लिए कौन एमसीडी में आता है? एमसीडी को सील किया क्या?
ठीक, बड़े सवाल उठा रहे हैं समीर जी आप, कि किसकी जिम्मेदारी, और लोगों के सामने एक सबसे बड़ा सवाल है कि लोग किसके पास जाएंगे, कहां सुनवाई है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इसी पॉलिटिकल उधेड़बुन में अगर रहेंगे तो लोगों का क्या होगा, दिल्ली की जनता का क्या होगा। एक बड़ी खबर है घनेंद्र जी, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आशा किरण होम से बीमार लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। सुबह से आशा किरण होम में 5 एम्बुलेंस पहुंच चुकी हैं और बीमार लोगों को अंबेडकर अस्पताल भर्ती कराया जा रहा है। ये मामला बढ़ता जा रहा है। आशा किरण होम में जुलाई में 14 लोगों की मौत हो गई और इसी से जुड़े अंबेडकर अस्पताल भर्ती कराए जा रहे हैं लोग। हमारे साथ पुनीत और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पुनीत, क्या खबर मिल रही है? 5 एम्बुलेंस पहुंची हैं और कितने लोग बीमार हैं आशा किरण होम में? देखिए 5 नहीं, अब एम्बुलेंस की संख्या 15 से ज्यादा हो चुकी है। आपके सामने ये एक और एम्बुलेंस है जो कि इस वक्त यहाँ से निकल रही है आशा किरण होम से, और इसमें बीमार लोगों को ले करके जाया जा रहा है और लाइनें लगी हुई हैं। कहाँ पे ले जा रहे हैं, किनको ले जा रहे हैं? ये से किस लिए ले जा रहे हैं? ट्रीटमेंट चेकअप कराने के लिए। बीमार है ये लोग अभी अंदर? अच्छा, कितने मरीज हैं अभी इसमें? 4 सुबह से कई लोगों को ले गए? हम फर्स्ट कॉलेज है हमारी। जाहिर तौर पर देखिए कि एम्बुलेंस का जो सिलसिला है आने जाने का लगातार लगा हुआ। अभी एक एम्बुलेंस जा रही है और एक आ रही है, हर सेकंड में एम्बुलेंस जा रही है। सुबह से यहाँ पर तकरीबन 50 से ज्यादा मरीजों को ले गए हैं। 15 से ज्यादा एम्बुलेंस यहाँ पर मरीजों को ले जाकर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती करा रही है। दरअसल जुलाई में 14 लोगों की मौत हुई, 6 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल थी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया, राजनीति तेज हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, वो पहुंचे और आरोप लगाया कि यहाँ पर 250 लोगों के रहने की कैपेसिटी है, जबकि आप देखेंगे कि अंदर ये आशा किरण होम के अंदर जो है वो 450 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर रखा जा रहा है। और शुरुआती जो कही जा रही है, जो रिपोर्ट आशा किरण होम ने दिल्ली सरकार को सौंपी है, उसके मुताबिक जो है वो उल्टी और दस्त की वजह से, बेहोशी की वजह से इनकी मौत हुई है। लेकिन इसके अलावा जो डायरिया है ये भी एक वजह हो सकती है। रेखा शर्मा ने आरोप लगाया कि सही पानी नहीं मिल रहा है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है और एक ही वॉशरूम यूज करने दिया जा रहा है 450 लोगों को। इसके अलावा जो डॉक्टर बिल्कुल पुनीत, देखिए जो मरीजों राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच आशा किरण से अभी भी देखिए बीमार जो हैं सबको ले जाया जा रहा है। अभी भी वहां पर एम्बुलेंस का आना जाना चल रहा है। राजकुमार आनंद जी, एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे इस बारे में कि हमने देश में उदाहरण देखे हैं कि जब मुख्यमंत्रियों पे आरोप लगे, जब जेल गए तो उन्होंने इस्तीफा दिया, किसी और को राज्य चलाने की जिम्मेदारी तब तक दी जब तक वो बाहर नहीं आए। हम लालू यादव का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी रिसेंटली अगर देखें झारखंड में हमने एग्जाम्पल दिया। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री की इतनी क्या मजबूरी है कि वो जेल में रहकर ही मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चलाना चाहते हैं? क्या ये आपको लगता है कि बेहतर होता कि कोई और जिम्मेदारी संभालता जो बाहर है, और ये सारी जो व्यवस्था हो रही है उसमें मैक्सिमम मुख्यमंत्री पार्टिसिपेट करता, मैक्सिमम उसको लीड करता, जो कुछ भी इस वक्त दिल्ली में समस्याएं हैं? आपको लगता है कि ये विकल्प है? और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है? अरविंद केजरीवाल के सामने डर है, कोई दिक्कत है, कोई चुनौती है? वो तो ईमानदार व्यक्ति हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के सामने बिल्कुल डर है। रहस्य बना हुआ है कि आखिर वो क्यों मुख्यमंत्री की कुर्सी से जेल में रह के भी चिपके रहना चाहते हैं, जबकि वो कुछ नहीं कर सकते दिल्ली के लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसा रहस्य है जिसको वो छुपाना चाहते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे। अदरवाइज जितने भी आज तक, नहीं आप ही बताइए, आप तो सरकार में रहे, उनके सहयोगी रहे, आप तो भली भांति जानते होंगे उनकी हर कार्य प्रणाली को, आप बेहतर बता पाएंगे कि ऐसा क्या डर है? अब जो रहस्य है वो तो नया हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मेरे बात के हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ रहस्य ऐसा है जिसकी वजह से वो नहीं फेस करना चाहते और नहीं आना चाहते। बट रही बात जो आम आदमी पार्टी के जो भारद्वाज जी ने एक बात कही कि भाजपा लाशों के ऊपर राजनीति करती है, तो मुझे बहुत घिन आई इस शब्द पे, तो मैं कोट करना चाहता हूँ। उस टाइम भी मैंने आपको नोट किया था कि अगर ये आम आदमी पार्टी आज उन बच्चों को, उन नौजवानों को जो देश का भविष्य हैं, उनको लाश कहती है, तो आप देखिए इनका गवर्नेंस मॉडल क्या है। क्या एमसीडी का गवर्नेंस मॉडल है, क्या दिल्ली सरकार का गवर्नेंस मॉडल है कि हम उन 25-25 साल के नौजवानों को जो देश का भविष्य थे, जो आईएएस बनने की बिल्कुल कगार पे थे, उनको हम लाश कह देते हैं और अपनी जान छुड़ा लेते हैं। रही बात
कि जब भी हम तथ्यों पर बात करने की बात करते हैं, मैं तथ्यों पर बात करने की बात करता हूं, तो कहते हैं एलजी साहब फाइल नहीं रोकते। मैं दोबारा ये प्रश्न उठा रहा हूं कि मामूर पुल की जो इसका आशा किरण का कंजेशन रोकने के लिए नई बिल्डिंग बनाने का जो काम था, मुझे बताया जाए कि एलजी साहब ने कब मना किया, या एलजी साहब के पास किसी ने वो फाइल भेजी भी हो। हमारे दफ्तर से, हमारी मिनिस्ट्री से वो फाइल माननीय आतिशी मारलेना जी के यहाँ जा चुकी है, और इस बात को भी करीब करीब 8 महीने हो गए। बिल्कुल बताया जाए आपके माध्यम से कि क्या एलजी ने मना किया, क्या हमने मना किया। और मैं एक और बात बता देता हूँ कि इस वाली बात के लिए बहुत लंबे समय से हाई कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया हुआ है, और उस कमेटी, हाई कोर्ट की उस कमेटी के अंतर्गत हमें जवाब देने पड़ रहे थे। हमने ये बहुत जल्दी में एक्शन लेकर इसको बनाया था फाइल। ठीक है घनेंद्र जी, जवाब तो जब हम तथ्यों पर बात करते हैं, ये एलजी पे डाल सकते हैं। अब समय आ गया है कि एलजी पे टालना बंद करें और बजाय कि राजनीति करने के काम पर ध्यान दें। काम के लिए ही इन लोगों को चुना है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को चुना है। पिछले दिनों मैंने दलितों की बात पर इस्तीफा दिया था। दलितों के हजारों करोड़ रुपए के फंड में घोटाला हुआ है, डाइवर्ट किया गया है वो पैसा, उसका आज तक जवाब देते ना कि साहब वो एलजी साहब ने मना कर दिया था। कोई जवाब, तथ्यों पर जब भी बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता। राजनीतियां करवा लो इनसे। क्यों ऐसा है घनेंद्र जी, फैक्ट्स पर बात नहीं की जा रही? राजकुमार जी तो कह रहे हैं साफ तौर पर एलजी की तरफ से आगे बढ़ गई फाइल आशा किरण मामले में भी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इंटरनल सिक्योरिटी तो आपके जिम्मे है, तो टाला क्यों जाता है मामले को? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है आप पर। देखिए निधि जी, राजकुमार जी तो भी 1 महीना 1.5 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी में गए, उससे पहले 3 साल तक दिल्ली सरकार में मंत्री रहे। और राजकुमार जी कहते थे कि एलजी साहब काम नहीं करने देते, एलजी साहब हमारी फाइलें रख देते हैं। 3 साल तो राजकुमार जी हमारे साथ रहे। राजकुमार जी ने हर प्रदर्शन में, हर धरने में एलजी साहब के खिलाफ नारे लगाए, एलजी साहब मुर्दाबाद बोली है। आज एलजी साहब को डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि इनकी मजबूरी है आज भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक सेंसिटिव सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली के अंदर काम करे, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से जब से विनय सक्सेना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, विनय सक्सेना को एक टास्क दे के अमित शाह साहब ने भेजा है कि दिल्ली की सरकार को पूरी तरह। अरे जो मूल सवाल है उस पे आ जाइए एक बार कि मुख्यमंत्री जेल से कैसे सरकार चला रहे हैं। सभी ये जानना चाहते हैं कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला है। भाई बच्चे मरे तो उनके यहाँ मुख्यमंत्री नहीं जा पाए क्योंकि वो जेल में है। अगर करंट लगा तो जिसको लाश आज आप कह रहे हैं, उनके परिवार के पीठ पर हाथ रखने के लिए मुख्यमंत्री नहीं गए क्योंकि वो जेल में है। अगर कोई मुख्यमंत्री आपकी पार्टी में इतने ईमानदार और इतने योग्य हैं, क्या कोई व्यक्ति नहीं है जो दिल्ली की कमान संभाल सके और लोगों के आंसू पोंछ सके? जेल से किस सीक्रेट तंत्र से ये पूरा लोकतंत्र आप लोग चला रहे हैं, हमें भी समझाइए। हम भी क्यूरियस हैं जानने के लिए। हाँ देखिए रवि जी, अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी जी ने एक फॉर्मूला सेट करा हुआ है कि देश के जितने भी मुख्यमंत्री उनकी आग की किरकिरी बने हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, किसी मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा। सुनिए सर, 1 मिनट। हेमंत सोरेन का जवाब। झारखंड के मुख्यमंत्री वापस आए, दोबारा शपथ लिया, ठीक है? ये सिर्फ आप कह रहे हैं, आपके जिस पे आरोप लगा उसने उसमें नैतिकता दिखाई। रवि मैं यही कह रहा हूं कि अमित शाह और मोदी जी ने तो एक काम तय करा कि मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजो, मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे लो, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नरों से बैकडोर से सरकार चलाओ। जहां इनकी सरकार नहीं बन पाती वो। अरे घनेंद्र जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन जाते? आप भी ईमानदार आदमी हैं, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, आप सरकार चलाइए। घनेंद्र जी क्या सरकार नहीं चला पाएंगे? इतने काबिल नहीं है, ईमानदार नहीं है, पार्टी को नहीं समझते हैं, वो आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं। रवि जी, दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने मैंडेट देके बहुमत से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में है, यही सवाल पूछा जा रहा है घनेंद्र जी कि उनके बिहाफ पे क्यों आखिर सिस्टम चरमरा रहा है और क्यों ऐसा कोई नेता नहीं आ रहा जो संभालेगा। हरीश जी काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं रहस्यमयी बात को लेकर। हरीश जी 10 सेकंड। एक सेकंड। दिल्ली का आज सत्य ये है, अनफॉर्चुनेट सत्य ये है कि दिल्ली को एक फुल टाइम चीफ मिनिस्टर चाहिए, फुल टाइम। जेल से राज करने वाला सीएम नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं सेंसिटिविटी, हमारा सेंसिटिविटी है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जनवरी में 3 मौतें हुई हैं, फरवरी में 2 मौतें हुई हैं, मार्च में 3 मौतें हुई, अप्रैल में 2, मई में 1, जून में 3 और जुलाई में 13। टोटल 27 मौतें इसी आशा किरण में हुई हैं। आज जो ये आपने भेजी हैं गाड़ियां,
चेक कराने के लिए, उनको हॉस्पिटल जमा कराने के लिए। आज चेते हो क्या? पिछले 6 महीने से मौतें पे मौतें हो रही हैं। कितनी बार आपकी आतिशी गई, कितनी बार आपकी सुनीता केजरीवाल सो कॉल्ड लेडी सीएम गई वहां पे, बताइए ना। इसमें भी किसी ने रोका था, इसी में किसी ने एलजी साहब ने रोक दिया था कि आप नहीं जा सकते वहां पे। ये क्या मजाक बना रखा है? इसलिए मेरा कहना है कि ये जो आप कह रहे हो ना कि राजनीति खेलना बंद करिए। आपको एक फुल टाइम चीफ मिनिस्टर चाहिए। घरेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करूंगा, मैं आपको बधाई दूंगा, आप सीएम बन जाओ ना, क्या दिक्कत है? हम तो आपका स्वागत करेंगे। आम आदमी पार्टी में कोई एक ऐसा नेता नहीं है, कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के जेल होते हुए दिल्ली का सीएम बन सके। मैं पूछना चाहूंगा, बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है कि जब सिस्टम की जी मैं पूछना चाहूंगा, आखिरी बार कैबिनेट मीटिंग कब हुई बताइए ना, जिसमें डिसीजन हुए हो? आप बताइए। ये बहुत स्वाभाविक सवाल है कि हर आदमी ये जानना चाहता है कि जेल से ये सरकार कैसे ऑपरेट कर रही है। कब मीटिंग हुई? जब आप खुद मान रहे हैं कि दिल्ली का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही सेंसिटिव है, सेंटर और स्टेट के बीच वो एक बैलेंस के तहत चलता है, तो ऐसे में जेल से ये बैलेंस कैसे काम कर रहा है? वरुण पुरोहित जी, मुझे एक नेता का पुराना बयान याद आता है। वो नेता ये कहते हैं कि जब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री से कोई बात पूछो तो वो कहते हैं, मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, हमारे हाथ में कोई अधिकार नहीं है, तो मुख्यमंत्री ये कह के बच के निकल नहीं सकते, और जब हम सरकार में आएंगे तो हम ये सारी चीजें बदल देंगे। आपको मैं बताऊं कि ये बयान अरविंद केजरीवाल का था शीला दीक्षित के लिए। उन्होंने शीला दीक्षित को मजबूर मुख्यमंत्री कहा, जो सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाती हैं कि उनके हाथ में पावर ही नहीं है, हर चीज एलजी और सेंटर के हाथ में है। क्या उस बयान से आज आप सहमत हैं? क्योंकि यही बयान हम घनेंद्र जी के मुंह से हम सुन रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हर चीज में अड़ंगा है। रवि जी, मैंने आपको बताया शीला दीक्षित को आज भी दिल्ली की जनता याद करती है उनके कामों के लिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि केजरीवाल जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं। अभी सेंट्रल विस्टा के लिए कितना हल्ला मचाया था मोदी जी ने, मैंने बनाया, सुबह शाम जाते थे जांचने, कैसे पानी छूने लग गया, उसमें जनता के हजारों करोड़ रुपए कैसे धुआं उड़ा दिया। तो ये किसी भी, मैंने कहा ना, कोई कांग्रेस बीजेपी या आम आदमी पार्टी की बात नहीं। मैं आपसे, देखिए, आप कांग्रेस के हैं, मैं यही समझना चाहता हूं कि जो काम शीला दीक्षित कर पाती थी कि सेंटर के गिवन पावर के साथ वो बैलेंस बना पाती थी, ये लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? इसके 2 कारण हैं। एक तो क्या है कि केजरीवाल जी की पार्टी जो है ना, वो नए राजनीति करके आई, जमीन से रगड़ाई करी हो, 10-20 साल कार्यकर्ता जैसे घनेंद्र जी रहे, ऐसे करके आते तो उनको एक राजनीतिक रूप से एक ब्रॉड माइंडेड हो जाते, समझ हो जाती। दूसरी बात, उस समय जो केंद्र सरकार थी इतनी पॉलिटिकल वेंडेटा से काम नहीं करती थी। अटल जी की भी सरकार थी, सबकी थी, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा से थोड़ी काम करती जैसे मोदी जी की सरकार 10 साल से कर रही है। वो दोनों का जो फ्रिक्शन हो रहा है राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का, उसमें जो बिग ब्रदर का रोल होना चाहिए मोदी सरकार का, वो नहीं कर पा रही है। इसलिए राज्य में, दिल्ली में नहीं, सारे राज्यों में फ्रिक्शन हो रहा है आपस में। और मैंने अभी खुराना जी का एग्जाम्पल लिया, इनके पिताजी का, वो भी तो थे बीजेपी के नेता थे, पर सारे जाते थे, लोगों को काम करते थे, जनता से मिलते थे सुबह शाम तक। शीला दीक्षित भी करती थी। ये केजरीवाल जी अगर मान लीजिए जेल चले गए तो ये आम आदमी पार्टी को एक सजा देना चाहिए। एलजी को खुद को बात कर सकते हैं, एलजी प्रशासनिक अधिकारी है दिल्ली के। वरुण जी, अगर घनेंद्र जी इस बात को बहुत बड़े स्तर पर कह रहे हैं, पब्लिक मंच पर बार बार कह रहे हैं कि आपको मैंडेट आया है, तो मैंडेट आने का मतलब ये नहीं है ना कि आप टेक फॉर ग्रांटेड लेंगे दिल्ली की जनता को। तो सांसद, अभी खुराना जी ने कहा, सांसद कौन सा गया मुआयना करने? मुझे आप बताइए, कौन सा सांसद दिन भर मुआयना करता है? क्या डिसीजन लिया? अरविंद केजरीवाल जेल में गए तो क्या डिसीजन लिया दिल्ली की जनता के लिए? समीर चौगावकर जी, इससे पहले भी आप ये मुद्दा उठा रहे थे, कोई कैबिनेट बैठक नहीं हुई, कोई डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। आतिशी बेशक बोल रही हो कि कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करेंगे, लेकिन कोई पुख्ता तौर पर कॉन्क्रीट बात इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर सामने ही नहीं आ रही है, और लचर व्यवस्था है। बिल्कुल, देखिए, केजरीवाल को जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए, तब केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से क्या कहा था कि अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा जेल में नहीं जाए, मैं वापस जेल में नहीं जाऊं, तो आप 7 सीट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को जिता के दीजिए। दिल्ली की जनता ने 7 सीट हरवा दी आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को। तो दिल्ली की जनता ने तो मैंडेट दे दिया कि हम चाहते हैं आप जेल में रहो, नया मुख्यमंत्री दो। अगर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चाहती मुख्यमंत्री के रूप में, तो 7 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जितवा दी थी। दिल्ली की जनता ने मैंडेट दे दिया है कि आप नया मुख्यमंत्री दीजिए, आप सरकार चला नहीं पा रहे हो। और इतनी क्या मजबूरी है आपकी
कि भाई एलजी कह देते हैं कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही, दिल्ली सरकार कहती है कि एलजी काम नहीं करने दे रहे। आप अपना मुख्यमंत्री चुनिए ना, मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक बुलाए, कैबिनेट में प्रस्ताव पास करे, जो खर्चे करना है, जो आवश्यक खर्चे उसकी परमिशन ले, एलजी के पास भेजे, उसके बाद कह सकते हैं कि एलजी परमिशन नहीं दे रहे। आप कैबिनेट की बैठक नहीं कर पा रहे हो, मुख्यमंत्री नहीं हो और आप सीधे एलजी पे आरोप लगा रहे हो। मुझे लग रहा है ये दिल्ली की 3 करोड़ जो जनता, चुनी हुई जनता है जिन्होंने उनको वोट दिया है, उसका ये अपमान ठीक है। लेकिन एलजी पर देखिए, किसी भी तरह से मुख्यमंत्री पद पर समीर जी, एलजी पर आरोप नए, एलजी पर आरोप नए नहीं है, जब से सरकार बनी है एलजी से टकराव चल रहा है। हरी जी मैं लौट रहा हूं, आप ही के पास में आ रहा था, आप ही के पास आ रहा था, बस 10 सेकंड वेट करिए, खबर हम अपडेट देते हैं, लौट रहे हैं आपके पास। और देखिए, आशा किरण में मौत पर एनसीडब्ल्यू के गंभीर आरोप है। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान सामने आया है। फंगस लगा हुआ खाना खिलाया जा रहा था, शेल्टर होम का पैसा कहां जा रहा है, ये वो सवाल उठा रही है। ये इनका मेन्यू है जिसमें आप पढ़ेंगे मटर पनीर और दाल और ये वो, और ये इनका टीबी पेशेंट्स के लिए खाना है, आप देख सकते हो। ये पूरा खाना है और डॉक्टर ने जिनको रिकमेंड किया है अंडा और दूध, उनको ये एक बोल में जिसमें फंगस लगी हुई है खाने में, ये खाना खिलाया जा रहा है इनको। और ये है इनका मेन्यू पेपर्स के ऊपर, ये पैसा कहाँ जा रहा है, इसके बीच का गैप वो आप सब समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ। आप कहेंगे कि दाल में काला है, काली ही दाल है यहाँ। तो सुना आपने जो महिला आयोग है उसकी तरफ से क्या कहा जाए। हरीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। देखिए, दिल्ली के अंदर जो सिस्टम कोलैप्स कैसे करता है, मैं एग्जांपल देता हूं। आज दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। जो पावर मेयर की पावर है सिर्फ 5 करोड़ की है, इससे ऊपर का कार्य नहीं हो सकता। स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं बन रही, उसका कारण बता देता हूं। दिल्ली का नया मेयर क्यों नहीं चुना जा रहा, उसका कारण बताता हूं। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, कैबिनेट मीटिंग हुई नहीं है, और जो प्रस्ताव जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि स्टैंडिंग कमेटी बने और जो मेयर बने दिल्ली का, उसका प्रस्ताव तक नहीं गया है। 1 अप्रैल में नया मेयर चुना जाता दिल्ली का, आज चुना गई है, नया मेयर नहीं चुना गया। स्टैंडिंग कमेटी 1.5 साल से नहीं चुनी गई है, 1.5 साल से, और ये दोष दे रहे हैं एलजी को। सवाल यही उठ रहा है कि दिल्ली के अंदर जो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, प्रॉब्लम ये है। और जो अभी बात कर रहे थे कि एलजी साहब का कसूर है, मैं एग्जांपल देता हूं। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के अंदर 5 साल कांग्रेस के शासन रहा, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर चाहे मेट्रो हो, चाहे वो यमुना का जल समझौता हुआ। ऐसे ही 15 साल अगर शासन कांग्रेस का रहा तो 6 साल मुख्यमंत्री, जो 6 साल जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कोऑर्डिनेशन होता था, बातचीत होती थी, आरोप प्रत्यारोप नहीं होता था। नजीब जंग भी खराब थे, आपके विनय सक्सेना भी खराब हैं, काम नहीं करने दे रहे, आपके अनिल बैजल भी खराब थे। ऐसे काम नहीं चलने वाला। बड़े सवाल आपने खड़े किए कि शुरू से ही एलजी के साथ तकरार रही है घनेंद्र जी, लेकिन रेखा शर्मा को आपने सुना, कहाँ जाता है शेल्टर होम का पैसा? वो कह रहे सड़ा हुआ खाना परोसा जा रहा था। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि पैसा आता भी है, फंड आता भी है, जाता कहाँ है? क्यों लोगों को क्वालिटी खाना नहीं दिया जा रहा? निधि जी, इत्मीनान से, जितने इत्मीनान से आपने खुराना जी को सुना था उतने इत्मीनान से मुझे सुन लीजिए। रही बात रेखा शर्मा जी की, तो रेखा शर्मा जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थी, उनको एनसीडब्ल्यू का मेंबर बनाया है। तो रेखा शर्मा वही बोलेंगी जो अमित शाह साहब ने उनको लिख के भेजा है। राजकुमार आनंद इंस्पेक्शन किया है घनेंद्र जी, उन्होंने जाकर इंस्पेक्शन किया है, उन्होंने दिखाया खाना कैसा परोसा जा रहा है। अभी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी सेटअप है ना, अभी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का वेट तो कीजिए। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कोई आतिशी नहीं कर रही, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी दिल्ली सरकार के डीएम कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का वेट कीजिए। अच्छा घनेंद्र जी, मुझे एक चीज बता दीजिए। चलिए मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। आपकी दिक्कत बीजेपी और एलजी से है। घनेंद्र जी, एक सिंपल सवाल है, दिल्ली में सब ठीक है ना, सब अच्छा है, चंगा है सब, इतना तो बोल दीजिए। नहीं रवि जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली के हालात के लिए दिल्ली में स्थिति खराब है, मतलब आप ये 2 चीजें तो बोल सकते हैं ना सर, या तो ठीक है या तो नहीं ठीक है, वो हम देख लेंगे बाद में। एक जनता किसको समझती है जिम्मेदार? खराब है, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में स्थिति खराब है। जी मैं कह रहा हूँ दिल्ली के खराब, सुन लीजिए। दिल्ली लंदन बना कि नहीं बना ये बताइए ना। रवि जी सुन तो लीजिए। अरे मैं हाँ ना में पूछ रहा हूँ, इतना समय नहीं है मेरे पास। बस 1 सेकंड, दिल्ली के खराब हालात के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हाँ, लेकिन आप मान रहे हैं कि दिल्ली की हालत खराब है। आप मान रहे हैं कि दिल्ली की हालत खराब है। ये लोग दिल्ली की सरकार, अरे सर ठीक है, जिम्मेदारी मैं समझ रहा हूँ, वो तो जनता तय करेगी आगे। आप मान रहे हैं कि दिल्ली की हालत खराब है?
मैं कह रहा हूँ दिल्ली की जो प्रशासनिक व्यवस्था को जो खराब करने का चलिए काम ठीक है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट ठीक है, ये गवर्नर शब्द आप नहीं बोलेंगे, मैं समझ रहा हूँ राजनीतिक मजबूरी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास समय इतना ही था।